नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जो गाय का मांस खाता है, जो गाय को मारता है, वो गौंड कहलाता है। मध्य प्रदेश सरकार के एमए भूगोल की पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच कई बार कार्रवाई भी बाधित हुई। सरकार का कहना है कि उसने उस प्रकाशक को और उस लेखक को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इतनी गंभीर चूक क्यों हुई है, इसका जवाब शायद कोई देना नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा मंडल के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी बदनाम हो रहा है। कहा यह जाता है कि कई बार पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इस पर भी आज चर्चा हुई, हंगामा हुआ। वहीं मंत्री का कहना है कि उन्हें इस तरह के मामलों की जानकारी नहीं है। सवाल यही है कि क्या शिक्षा के स्तर पर इसी तरह से गिरावट आएगी, उस पर सवालिया निशान लगेंगे। यही हमारा आज का विशेष, ये कैसी शिक्षा। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा में बुधवार को एमए के छात्रों को बांटी जाने वाली पुस्तक में गौड़ जाति को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस सदस्य सरकार से माफी मांगने पर अड़े रहे। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मामला उठाया। सिंह के अनुसार प्रदेश सरकार एमए के विद्यार्थियों को भारत का भूगोल नाम से जो किताब बांट रही है, उसमें गौड़ जाति की आपत्तिजनक परिभाषा अंकित है। नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में कांग्रेस के रामनिवास रावत, बाला बच्चन समेत अन्य ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर शिवराज सरकार पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। इसमें आपत्तिजनक बात जो सदन में ओमकार सिंह मरकाम जी ने आज सुबह हम सबको सूचित किया, इनके माध्यम से किताब आई। गोंड शब्द का प्रयोग का अर्थ लिखा है गोंडी भाषा में गाय मारने वाला तथा गाय का मांस खाने वाला। सदन में बात उठाई शून्यकाल में। पता नहीं आज कहां से अचानक सालों बाद कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हो गए। बड़ा पट्टा लगाए हुए हैं, बहुत राज्यों में उनने हासिल कर दी होगी उपाधि। यहां पर आके नियम कानून से बताने लगे। अरे शून्यकाल में नियम कानून क्या है? यदि गोंड समाज की आपत्तिजनक बात सदन में न उठाएं तो आपत्तिजनक बात होगी। आप जानते हैं भोपाल जो है हमारा गोंडवाना राज्य का भाग था। कमला देवी का ये हमारा जो कार्यक्षेत्र था। और आप जानते हैं कि हमारा 6 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड और लौरसिया लैंड पाया गया। और हमारी जो समाज के विषय में इस तरह से जो उन्होंने लेख लिखा है, बहुत असत्य लेख है। और इसमें सरकार को समय पर हमारे अनुरोध, जब हमने 25 जनवरी को मांग किया था, तो उसमें समय पे कार्यवाही करना चाहिए था। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि शून्यकाल में यह मामला व्यवस्था के तहत उठाया जाना चाहिए। इस तरह की नारेबाजी करना ठीक नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसका समर्थन किया। वहीं मंत्री विजय शाह ने किताब में उल्लेखित बातों की निंदा की, साथ ही पुस्तक जब्त करने के आदेश देने के साथ ही मामले की जांच कराने की बात कही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज जिस पुस्तक का वो उल्लेख कर रहे थे गौड़ जाति के ऊपर, वो कोई पुस्तक सरकार ने तो छपा ही नहीं। उसके बावजूद भी सरकार ने उस पर कार्रवाई की। उस प्रकाशन पर, उस स्कूल पर, उस लेखक पर उसको ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई हो गई है। पहले से हो गई है। जब हमने कार्रवाई की, हमने हमेशा हर विषय पर देखते हो कि कांग्रेस को इस विषय खोज के नहीं लाती। जिन विषयों पर सरकार कार्रवाई कर देती है, उस विषय को मुद्दा वो बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक और कारनामा सामने आया। यहाँ शिक्षा माफियाओं के गढ़ के रूप में कुख्यात हो रहे मुरैना में बुधवार को एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर लीक हो गया। बुधवार को हिंदी का पेपर था। यह पर्चा सुबह से ही मुरैना में व्हाट्सएप पर लीक हो गया। व्हाट्सएप पर जो पेपर वायरल हुआ वो हूबहू शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किए गए
पेपर जैसा ही है। ये मामला विधानसभा में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि आज एक बार फिर पेपर लीक की घटना से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की स्थिति बनी है। सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा माफिया हावी है। भोपाल में पेपर छपते हैं जिसे माफिया बेच देता है। इस पर शिक्षा मंत्री विजय शाह ने जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। पेपर लीक नहीं किए जा रहे, पेपर जानबूझ के दलालों को बेचे जा रहे हैं। और पेपर जब जिस प्रकार व्यापक में भ्रष्टाचार किया, सवाल इस बात का है कि जो पेपर जो 9वीं और 11वीं की परीक्षा लोकल होती हैं, तो भोपाल से पेपर छपने का कोई औचित्य नहीं। वो केवल बच्चों से फीस वसूल करके महंगी दर पर पेपर छपा के करोड़ों रुपए लूटने का काम होता है। इसलिए पेपर और फिर यहाँ से लीक करके बेचे जा रहे हैं पेपर, दलाल सक्रिय हैं। कि अभी चूंकि जो मुद्दा आप बता रहे हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए बिना जानकारी कुछ कहना उचित नहीं। प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। व्यापम घोटाले ने शिक्षा तंत्र की कलई खोल कर रख दी। हर रोज नए नए नियमों से विद्यार्थियों को दो चार होना पड़ता है, जिस पर जिम्मेदारों को स्थिति का पता तक नहीं रहता। राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी मध्य प्रदेश में प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने वाली गौड़ जाति पर ही आक्षेप लगाने वाला पाठ्यक्रम पढ़ा रही है। तो वहीं 10वीं 12वीं के लीक हो रहे पेपरों से माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रतिष्ठा ही दांव पर है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड। तो ये शिक्षा का क्या स्तर है, किस तरह से हंगामा हो रहा है, एक दूसरे पर चीटाकशी हो रही है। और आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कई शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राएं कार्रवाई देखने आए थे। उन्हीं के सामने हंगामा होता रहा। सदन में अपनी कार्रवाई भी जारी थी और विपक्ष हंगामा करता रहा। मुद्दा गंभीर था, सरकार अपनी बात कहना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने उसे मौका नहीं दिया। वहीं विपक्ष का कहना था कि मामला गंभीर है, मुख्यमंत्री को ही इस पर जवाब देना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास मुंदरिया, कांग्रेस के नेता विधायक ओंकार मरकाम और के सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक। क्या कहेंगे के सक्सेना, आप क्या कहेंगे? ध्यान नहीं गया और इस पे उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई? गौड़ समाज को ही क्यों आगे आना पड़ा इसके लिए? ये बड़ा भारी प्रश्न है। शिक्षा विभाग को खुद आगे होके को इसका पर्दापेश करना चाहिए था, इस पे रोक लगानी चाहिए और ऐसे प्रकाशकों पे को ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। नहीं, आगे के लिए ब्लैकलिस्ट की जानकारी आई, आगे के लिए भी ऐसी कमेटी बनाना चाहिए कि इस प्रकार के भ्रमित कहते हैं इतिहास को प्रकट करने वालों को, प्रकाशकों को और लिखने वालों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज किया जाना चाहिए। मामले में मैं सक्सेना जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, सरकार में भी इस चीज को ध्यान रखा अभी आप ये बताएं कि जब 25 तारीख को हमने आंदोलन करके और मांग किया था, तो आज सदन में आकर के उस समय अगर आपकी कार्रवाई हुई होती समय सीमा में, तो कोई कार्रवाई अभी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से कह रहे हैं। ओंकार जी एक बार मैं इस पूरे मसले को फिर से आपसे समझना चाहता हूं। ये जो पूरा मामला है, ये आपको सरकार की कहां चूक दिखती है? प्रकाशक की और लेखक की गलती तो स्पष्ट दिख रही है, आपको सरकार की कहां चूक दिखती है? और दूसरा, आपने जो भी पत्राचार किया या जो आंदोलन किया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो क्या है, क्या कैसे? देखिए, सरकार की चूक वहां दिखती है जब डिंडोरी में 25 जनवरी को पूरे हमारे गरीब आदिवासी समाज के, गौड़ समाज के लोग इकट्ठा होकर के इसकी विरोध किए। वहां लगभग 20 से 25 हजार लोग थे और उस दिन जब आवेदन दिए तो सरकार की ये चूक है कि अभी 2 महीना हो गया, वहां पर जो समाज के लोग आंदोलन किए थे उनको कोई ना उसकी उत्तर दिए। वहीं पर जो आज अभी कह रहे हैं कि उस समय जो इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक के सानिध्य में डिंडोरी में कार्यक्रम हुआ था ट्राइबल महापुरुषों के विषय में लेकर के जनजातीय महोत्सव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी उपस्थित थे और राज्य सरकार में जो मंत्री हैं ओम प्रकाश जी धुर्वे उपस्थित थे। उनको सामाजिक लोगों ने वहां आवेदन दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सरकार अगर 2-2 महीने से कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर 25,000 गरीब गौड़ समाज के लोग एकत्रित होकर अपने अधिकार के लिए बात कर रहे थे, तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। सरकार की यहाँ पर स्पष्ट चूक है। सरकार क्या कहेंगे विकास जी, क्या कहेंगे?
रिजवान जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, हर समस्या के निराकरण के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर किसी निजी व्यक्ति ने कोई लेख ऐसा लिख दिया जो आपत्तिजनक है, उसको यकीनन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लैकलिस्ट भी किया गया वो लेख, वो किताब। लेकिन पब्लिक डोमेन में, मैं एक सामाजिक समस्या बता रहा हूं, जितने लोग आज जो लाइनें इस टीवी चैनल पे भी दोहराई गई, विधानसभा में शून्यकाल में दोहराई गई, जितने लोगों ने मतलब उसका हजारवां हिस्से को भी नहीं जानकारी होगी कि ऐसी आपत्तिजनक चीज लिखी गई है, उसे आज हम बार बार दोहरा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डिस्कोर्स में ला रहे हैं, जिसकी नितांत मतलब कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो काम निंदनीय है वो निंदनीय है, उसे खत्म वहीं पे इतिश्री कर दिया जाना चाहिए। अगर इस बात को 25,000 क्या 25 लोग या 2.5 लोग भी कहते और वो अगर आपत्तिजनक निंदनीय है तो उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई होगी, क्रिमिनल ऑफेंस केंद्रीय मंत्री थे, उनको कागज ज्ञापन दिया गया रिजवान जी, कॉग्निजेंस लिया गया और कॉग्निजेंस लिया गया, कंप्लेंट पे सरकार ने कार्रवाई की, हंगामा हुआ गया और ब्लैकलिस्ट हुआ और सदन में हम किताब को इस माध्यम से पॉपुलिस्ट करना चाहते हैं, उस विषय को हम पॉपुलिस्ट करना चाहते हैं या उसकी निंदा करना चाहते हैं? निंदा करना चाहते हैं, हमने निंदा करना चाहिए, कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है और जो सिस्टम में जो इतना ढेर सारा लीकेज है उस पर भी सख्ती करनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक तो ना देंगे तो अच्छा होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, ओंकार जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके लिए जो बोल रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हो, ये कोई आप सरकार की मानसिकता को स्पष्ट कर रहे हो, सरकार की मानसिकता स्पष्ट कर रहे हो। ओंकार जी हमारी दर्द पे आप जले पे हम रोकना चाहता हूँ, हम आपके दिल से जुड़े हुए हैं। विकास जी और ओंकार जी, आप दोनों को रोकना चाहता हूँ, आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर राम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी इतिहास के जानकार हैं, इन परंपराओं को भी बेहतर ढंग से जानते हैं। आपके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। राम प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं, मुझे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लगता है जी कि एक नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है जी। ये भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक गुणगान गाया था लाल बहादुर शास्त्री का, इसलिए कि उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अपना इस्तीफा दे दिया था। वो कोई ड्राइवर नहीं थे, वो कोई लाइनमैन नहीं थे, वो कोई सिग्नल मैन नहीं थे कि उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती हो। लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, जो हेड ऑफ दी जो प्रमुख होता है विभाग का, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो नैतिक रूप से माने। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये निंदा विंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कहिए नैतिक जिम्मेवारी, इससे थोड़ी होता है कि आप प्रकाशक को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। प्रकाशक की क्या गलती है अगर आप मान्यता प्राप्त कर रहे हैं? आपके यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए लोग अगर उसको लिख रहे हैं किताब को, तो प्रकाशक कोई विशेषज्ञ थोड़ी है। विशेषज्ञ तो आपके यूनिवर्सिटी के लोग हैं, आपके विभाग के लोग हैं, जो उनको मान्यता प्रदान करते हैं, जो पुस्तकों को स्वीकृत करते हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स की सूची में डालते हैं। बाकी सब तो लीपापोती हो रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि उसका इस तरह से इन तमाम सारी चीजों पर कोई राम प्रकाश जी, हरीश कुमार खत्री ने एक किताब लिखी है। चलिए, उन्होंने एक किताब लिखी है, लेकिन गौड़ काल इतिहास की अगर हम बात करें या गौड़ के जो शाब्दिक अर्थ की बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था, क्या है गौड़ का शाब्दिक अर्थ? गौड़ का शाब्दिक अर्थ, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। बहुत सारी चीजें, जड़ुआ खेला है, अब उसका क्या अर्थ है? या इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता जी। और बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई मानक शब्दावली गोणी, भीली, कुड़ुख, कोरकू, इन तमाम सारी भाषाओं की नहीं है जी। तो चूंकि कोई प्रामाणिक शब्दावली उस तरह की नहीं है, तो आप इस तरह के शब्द नहीं डाल सकते, इस तरह की व्याख्याएं नहीं डाल सकते पुस्तकों के अंदर। और सरकार को इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। गौड़ के बारे राम प्रकाश जी, गौड़ के बारे में अगर लिखना है तो किस तरह की चीजें लिखी जा सकती हैं, कैसे लिखी जानी चाहिए जो सर्व स्वीकार हो, सबको स्वीकार हो और आने वाली पीढ़ी को सही जानकारी मिले? हम क्या बताएं आपको, एक महल को, रानी के महल को तो सुधारने की वो आ रही है, ध्यान आ रहा है, लेकिन किन्नौर लड़के किले के ऊपर ध्यान देने की कोई फुर्सत नहीं है। उसको देखने के लिए टूरिस्ट सेंटर भी नहीं बनाया जा रहा है, जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और रहा सवाल इसका कि भोपाल जो है, भोपाल शाह नाम के एक गोंड का बसाया हुआ छोटी सी बस्ती थी,
उसको भी एक राजा महाराजा के नाम से किया जा रहा है। अब इन तमाम सारी बहसों में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि आप जनजातियों की परवाह कर नहीं रहे हैं, और अगर कोई सवाल आ जाता है विधानसभा में या ऐसा कोई प्रश्न उठा दिया जाता है या बहुत सारे जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, तब आप निंदनीय और वगैरह वगैरह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। सवाल ये मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर गौड़ शब्द के बारे में या गौड़ के बारे में या पूरी प्रजाति के बारे में कुछ कहना है तो किस तरह से कहा जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए? बहुत जिम्मेदार राजा लोग थे, उनके 58 राज्य थे, गढ़ थे, जिनको मतलब गोंडवाना के नाम हिस्से में है, छत्तीसगढ़ है, और मैंने पहले भी बताया ना कि सबलगढ़ से लेकर के पहाड़गढ़ से लेकर के उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर के भोपाल से लेकर के सारे ये पूरे एक जिम्मेदार। राम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी, आपसे मैंने सवाल किया था, आपके हिसाब से इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ये गौड़ शब्द का जो हमारा अर्थ है बहुत ही गहराई तक जाना पड़ेगा और अनादिकाल से उद्भव ये शब्द है। मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रकृति पुत्र, प्राकृतिक जीवन जीने वाला हमारा जीवन शैली है, सच्चाई हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और प्राकृतिक जो सत्यता है उसके साथ हमारा जीवन पद्धति है। और प्रकृति के अंदर जो सच्चाई है, जिस सच्चाई को सारे दुनिया के लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, और प्रकृति सत्ता है। प्रकृति आप गौ और अंग करके संधि विच्छेद कर, हमारे जो दादा परदादा के पूर्वजों ने आपके बताया गो का मतलब होता है धरती और अंड का मतलब होता है पुत्र। धरती पुत्र हैं हम, धरती पुत्र का आशय है, प्रकृति हमारा जीवन है। आप देखना, हमारा जो जीवन पद्धति है, जिस तरह से जन्म से जुड़ा हुआ पद्धति है, उसी तरह से हमारे जीवन पद्धति में मृत्यु उपरांत भी उसी तरह से उसी व्यवस्था को जो किसी भी साइंस विज्ञान में आप देखना, जैसे हमारा जो जीवन पद्धति है उसमें बहुत स्पष्ट है। और हम आपके चैनल में चूंकि समय कम है, हम इसको बता देंगे, और हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सच्चाई के जीवन जीने वाला हमारा जो धरती पुत्र है, प्रकृति पुत्र है हमारा, वो हमारा आपके गौड़ हमारा जो है हमारा समाज है। और आज भी आप देखना कि हमारी जो साइंस कहता है, जो अनादिकाल से, जो पसाड़ युग से जो साइंस की डेवलपमेंट में जाओगे तो वहाँ पर हमारी संस्कृति का ही वहाँ पर प्रामाणिकता मिलता है। तो इसमें बहुत इस तरह से हमारे समाज के विषय में बिना जानकारी की जो लेख लिखा गया है, और जो ये वर्तमान सरकार इस पे कोई शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह गया है इनके शासन काल में। ये तो पूरी तरह से व्यवस्था को चरमरवा करके। बिल्कुल क्या कहेंगे के सक्सेना, आप क्या कहेंगे? रिजवान भाई, ये सब जो मामला है इसको पूरी तरीके से सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो हुआ है, ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को पूरी कड़ी कार्रवाई रखनी चाहिए। ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए जो इस पे पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे तो ढेरों समाज हैं, कोई भी कुछ भी लिख देगा किसी समाज के बारे में तो यह तो आए दिन ये सब होने लगेगा, और इस पे पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। सामाजिक समरसता पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में जो गिरावट आ रही है जिस तेजी से कि रोज पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब चीजें बंद होना चाहिए। क्योंकि जो छात्र बेचारे रात दिन आंख फोड़ के पढ़ते हैं, कहते हैं उनके माँ बाप अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और वो बच्चे बेचारे कहते हैं एक तरफ खड़े हो जाते हैं, और जिनके हाथ में पेपर आ जाता है वो कहते हैं पास हो जाते हैं, और वो बेचारे कहते हैं पीछे रह जाते हैं, वो मेरिट में पहुंच जाते हैं। इस सरकार को इस बात पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि ये बच्चों के छात्र भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, और छात्र और युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। इस सब बात का ध्यान रख के सरकार को काम करना। बिल्कुल, और शिक्षा भी हमें ऐसे देनी चाहिए जिससे जहर न फैले, अमृत का विकास हो और बहुत बेहतर ढंग से लोग समझें, और सही बौद्धिक विकास हो, और कोई पूर्वाग्रह या ऐसी कोई धारणा न बने किसी के मन में। क्या कहेंगे विकास जी? नहीं, इस मामले में मैं आपसे सहमत हूं कि किताबों में जो भी लेख हो सावधानी बरती जानी चाहिए। खास करके आपने जो बात इंगित करी कि पुस्तक क्रय की जाती है अगर विद्यालयों द्वारा, तो उन्हें खास करके उन्हें ध्यान से देख लेना चाहिए। सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सक्सेना जी के इस सुझाव को भी हम सादर नमन करते हैं, लेकिन मेरा एक अनुरोध और है कि जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनके ऊपर पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा चर्चा होने से जो बात पहले बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं हुई हो, वो नकारात्मक बिंदु बहुत ज्यादा पब्लिक में जाए, इससे समाज का हित होने वाला नहीं है। हमें सकारात्मक चीजों पे जाके बातचीत ज्यादा करनी चाहिए।
लेकिन आप बोंद्रिया सरकार जी, में हो, लेकिन और जो बोंद्रिया मांग जी, उठाए अगर हुए लोग हैं, उठाएंगे ही आप नहीं, उसको- अगर देखिए, गलतियों को नहीं लाएंगे सामने, तो मैं सक्सेना जी के कहने का कह रहा हूं, मतलब सख्त कार्रवाई हो, लेकिन चर्चा आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हो, चर्चा नहीं होगी तो सख्त कार्रवाई हो। आपका मुझे लगता है आप लोग, मुझे लगता है आप लोग आपस में बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें, मुझे लगता है आपस में बात ना करें। विकास जी राम प्रकाश जी ने भी सवाल खड़ा किया है कि असली जो मुद्दे हैं उससे हटकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान जाता है। लंबे समय से ऐसे ही हो रहा है और शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा है। रिजवान भाई इसको विषय को लाए हैं तो ये लोगों तक पहुंच रहा है ना। शिक्षा शिक्षा विकास जी वाली बात है, विकास जी, अरे ओंकार जी, आप लोगों को मीडिया नहीं बोले या कोई बोले नहीं, मुझे लगता है मीडिया को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस पर किसी दिन फिर चर्चा करेंगे, वो चर्चा भी ना हो, इस पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। जी रिजवान जी, मैं कह रहा हूं कि मीडिया को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात नहीं कह रहा। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। आज तो चर्चा का विषय यही है। विकास जी ये जो सवाल खड़े हुए, विकास जी ये जो सवाल खड़े हुए हैं, राम प्रकाश भी जैसे कह रहे थे कि वास्तविक मुद्दों से भटककर आज कई तरह के मुद्दों पर हम रहते हैं और जिनकी जिम्मेदारियां हैं बहुत सख्त, और शिक्षा जो है उसका एक तो व्यवसायीकरण हो गया, दूसरा शिक्षा जो है वो उसमें बहुत ढेर सारी विसंगतियां हैं अभी भी, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। वो एक बात और कह रहे थे कि बरसों से आप ये कहते रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत महान है, रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब नैतिक रूप से इस तरह की जवाबदारियां कोई लेता नहीं है। रिजवान भाई मैं एक बात, मेरा विकास जी से सवाल है के भाई, विकास जी से। देखिए जो जिम्मेदारी जिस स्तर पे हो उस स्तर पे हैंडल प्रॉपरली होनी चाहिए, नहीं होती है तो वहां पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इंगित किया कि किसी सरकारी कॉलेज में ये किताब की प्रतियां आई, ओमकार जी को भी वहीं से प्राप्त हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। किताब लेखक प्रकाशक को ब्लैकलिस्ट किया गया, इनकी कोई किताब इस तरह से ना छपे ना बटे, ये एक सख्त कार्रवाई है। तो देखिए सब की जाएंगी, सब की जाएंगी। दूसरा और देखिए सावधानी रखी जानी है, दूसरी एक चीज और वो भी रखी जाएगी। दूसरी एक चीज और, माध्यमिक शिक्षा मंडल, व्यावसायिक शिक्षा मंडल, इसकी प्रतिष्ठा पर कई बार प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, कई बार इस तरह की भी चर्चाएं आ रही हैं और मंत्री कह रहे हैं उनके संज्ञान में नहीं है इस तरह की चीजें। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसी चीजें जो व्हाट्सएप पर चल रही हो, कई तरह के अखबारों में छप रही हो? सुबह पेपर होता है, उसके बाद में व्हाट्सएप पे चलने लगता है, घंटे 2 घंटे बाद चलने लगता होगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे खबरें पढ़ने देखने में ही मिल रही हैं, कई चीज ऐसा डॉक्यूमेंटल। अरे भाई अगर लीक हुआ था, सुबह 8 बजे पेपर चालू होना था तो 6 बजे क्यों नहीं व्हाट्सएप पे मिला, एक रात पहले क्यों नहीं मिला? ये सब सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलाने का तरीका है, अगर जब तक सटीक बात नहीं होगी तो उसी फैलाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और या फिर अगर फैल गया है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों चीजें दिख नहीं रही, दोंदापेली कर रहे हैं, कब कार्रवाई, दोनों चीजें नहीं दिख रही है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट ओमकार जी, अगर कोई बात हुई हो तो फर्स्ट टाइम कहाँ से वो पब्लिश हुआ व्हाट्सएप पे पता तो लगे, वो लिंक तो आ जाए। विकास बंदरिया, के सक्सेना आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। के सक्सेना कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था रिजवान भाई जी कि शिक्षा की स्थिति तो ये हो गई है कि आज से पिछले के वर्षों में आप देखें अगर पुराने उसमें, तो एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना लेता था। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता। और ये हमारे समाज के लिए शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। हाँ, इस पर बात करेंगे। वैसे मध्य सरकार ने दूर हो गया, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए कुछ स्कीम निकाली है अभी। चलिए इनकी जो स्कीम है कोई कारगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। चलिए मैं वक्त की कमी है, आप लोगों को रोकूंगा। विकास मंत्री आप हमारे साथ जुड़े, के सक्सेना आप हमारे साथ जुड़े, ओंकार मरकाम आप हमारे साथ जुड़े, और राम प्रकाश त्रिपाठी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि किसी के भी संबंध में आधी अधूरी जानकारी परोस दी जाए, फिर उसकी चिंता नहीं की जाए और बाद में खाना पूर्ति की जाए, इससे चिंता भी होती है और कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पर सवाल भी खड़े होते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।